नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। देश कोरोना की आग में जल रहा है। अभी तक कोरोना ने शहरों में ही अपना विकराल रूप दिखाया था, लेकिन अब इसकी आग गांव तक फैल रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार से लगातार खबरें आ रही हैं कि गांव में भी लोग कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को अस्पताल तक जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रहे। अगर मिल भी रहे हैं तो लोगों से कई गुना किराया लिया जा रहा है। बिहार के हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। बिहार में बेकार पड़े एम्बुलेंस का मुद्दा काफी हाईलाइट हुआ। अभी भी कुछ टीवी चैनलों पर ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। ये मुद्दा पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के छपरा स्थित परिसर में बेकार पड़े 30 सरकारी एम्बुलेंस का था, जिन्हें उन्होंने 2019 में अपनी सांसद निधि से खरीदा था। जन अधिकार पार्टी के नेता राजेश रंजऊ उर्फ पप्पू यादव ने अचानक उनके परिसर में घुसकर इन एम्बुलेंसों का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तब से ये मुद्दा गहराता जा रहा है। हमारे देश का यही दुर्भाग्य है, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है उसे सजा मिलती है और जो गलत करता है उसे बचाने की पूरी कोशिश होती है। यही देखने को मिला बिहार में। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए आगे आए और गरीबों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मसला ये नहीं है, मसला है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का वो वीडियो, जिसे पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस वीडियो में क्या था वो जानिए। रूडी के कार्यालय के बाहर दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी थी, जबकि मौजूदा वक्त में लोगों को इसकी बेहद जरूरत है। रूडी का कहना था कि ड्राइवर के न होने की वजह से ये एम्बुलेंस बेकार पड़े हैं, तो पप्पू यादव ने 40 ड्राइवरों को जुटाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और कहा कि वो ड्राइवर देने को तैयार हैं। पप्पू यादव ने ये आरोप भी लगाया है कि रूडी ने खुद कौशल विकास केंद्र के जरिए छपरा में ड्राइवरों के प्रशिक्षण की शुरुआत की थी। रूडी ने इन आरोपों का खंडन कर दिया और उल्टे पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा भी दायर हो गया। इन राजनीतिक बहसों के बीच मुद्दे की बात कहीं गुम हो गई। ऐसी संकट की स्थिति में 30 एम्बुलेंस का खाली पड़ा रहना जघन्य अपराध है। एक सांसद, एक बड़े राजनेता होने के नाते आपदा की शुरुआत में ही राजीव प्रताप रूडी को इन एम्बुलेंस के परिचालन की शुरुआत करनी चाहिए थी। वो शायद गंभीरता से कोशिश करते तो उन्हें भी ड्राइवर मिल ही जाते, मगर उन्होंने इस मसले को इग्नोर किया। ये बात निश्चित तौर पर उनकी जानकारी में रही होगी कि पिछले 10 दिनों से बिहार में एम्बुलेंस की कमी और अनाप शनाप किराए को लेकर बवाल मचा हुआ है। स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई कि आखिरकार 6 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार ने एम्बुलेंस परिचालन का अधिकतम किराया तय किया और स्वास्थ्य मंत्री को इसकी घोषणा करनी पड़ी। स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की एक संयुक्त कमेटी बनी और उन्हें ज्यादा किराया लेने वाले एम्बुलेंस चालकों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया। हालांकि अभी भी ऐसे मामले सामने आ ही जा रहे हैं जिनमें इन नियमों की अवहेलना हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उस बहस के बीच रूडी खाली पड़े एम्बुलेंसों के परिचालन के लिए प्रयास नहीं कर सकते थे? इस बीच उनका 6 मई को लिखा गया एक पत्र जरूर सामने आया, जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन से ड्राइवरों की मांग की है। मगर विरोधी पक्ष का आरोप है कि ये पत्र बैकडेट में लिखे गए और 7 मई को जब उनके परिसर में एम्बुलेंस मिले तो मामले को रफा दफा करने के लिए ये कदम उठाया गया। कोरोना से जंग में एम्बुलेंस की जरूरत बिहार में पिछले महीने के 10 अप्रैल से ही है। उचित तो ये था कि एक सांसद के तौर पर उन्हें उसी वक्त से एक्टिव होना था और सिस्टम बनाकर अपने इलाके के मरीजों की मदद करनी थी। अप्रैल में एक दफा ऐसा वक्त आया जब उनके क्षेत्र में सक्रिय मरीजों की संख्या 4000 के पार चली गई थी। लोग परेशान थे। सिर्फ एक सदर अस्पताल के भरोसे मरीजों का इलाज चल रहा था। लोग छोटी मोटी शिकायत पर भी पटना की तरफ भागते थे। उस वक्त लोगों को एम्बुलेंस की सख्त जरूरत थी, मगर तब भी वो कहीं सक्रिय नहीं थे। पिछले 1-1.25 महीने से जब सोशल मीडिया पर थोड़े से एक्टिव लोग भी एक मरीज के लिए ऑक्सीजन बेड और दवाएं जुटाने में दिन भर मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश में ऐसे सैकड़ों समूह बन गए हैं जो किसी आपातकालीन सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। एक समानांतर नेटवर्क तैयार हो गया है जो आपदा के वक्त विफल रही व्यवस्था को संभालने का काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में सांसदों और विधायकों की भूमिका तो काफी बड़ी हो सकती थी। उनके ऊंचे संपर्क होते हैं, हजारों समर्थक होते हैं। जो काम सोशल मीडिया के आम लोगों ने जान लड़ा कर किया, ये काम वो आसानी से कर सकते थे।
एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी के सांसद मत से खरीदी गई थी। बयान जारी कर कहा गया कि अनाधिकृत रूप से पप्पू यादव ने काफिले के साथ सामुदायिक केंद्र परिसर में प्रवेश किया। चौकीदार और अन्य कर्मियों से भी भिड़ गए। कोविड के कारण चालकों की कमी से पंचायतों द्वारा एम्बुलेंस लौटाए जाने के बाद उन्हें यहाँ पर रखा गया था और जिसकी तस्वीरें खिंचवाने के लिए उन्होंने उसे इस तरह तहस नहस किया। वजह चाहे जो भी हो, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर पंचायतों ने एम्बुलेंस वापस कर भी दी थी तो क्या माननीयों को, ड्राइवरों को इंतजाम कर एम्बुलेंस लोगों की सेवा के लिए नहीं उतारनी चाहिए थी? और भी कई सारे सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।